विद एग्ज़ाम्स वेरी क्लोज, अभी जो बच्चों के अंदर जो करंट इशू है वो अभी जो फेस हो रहा होगा वो बेसिकली ये है कि हर एक चैप्टर में या हर एक सब्जेक्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो नहीं बन रहे होंगे, ठीक है। और ये कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे या मोस्ट प्रॉब्ली 3 क्वेश्चन होंगे, बट ये जो नहीं बन रहे हैं ये क्रिएट कर रहे हैं पैनिक। या कोई दोस्त या कोई कुछ एक क्वेश्चन भेज दे रहा है या किसी ग्रुप में एक क्वेश्चन आ जा रहा है जो आपको शायद नहीं बन रहा या आपके लिए ट्रिकी हो जा रहा है, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग स्ट्रेस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर कोर्स एज वेल, कि CA फाउंडेशन या इंटर, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ। तो यहाँ पर ये जो आपके साथ क्रिएट हो रहा है ना, इसको बोलते हैं द पजल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। इट्स कॉल्ड द पजल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। आपका दिमाग माइनॉरिटी को मेजॉरिटी का इफ़ेक्ट दे रहा है और मेजॉरिटी को माइनॉरिटी का। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? 10 में से एक क्वेश्चन नहीं बन रहा, आपका दिमाग आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है कि 10 में से वो एक क्वेश्चन ही आएगा। मैं आपको एक कॉमन सी चीज़ बताता हूँ। आप किसी भी पेपर को किसी भी सब्जेक्ट का खोल के देख लो, किसी भी पेपर को मैं बोल रहा हूँ, इनफैक्ट एनी पेपर, 100 में से कम उस पेपर में 70 नंबर ऐसे होते हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट भी प्रिपेयर कर सकता है और एवरेज स्टूडेंट को भी आते होते हैं। सिर्फ 30% क्वेश्चन ही उस पेपर में ऐसे होंगे जो एकदम सुपर डुपर पढ़ने के बाद ही या एकदम 100% कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ने के बाद 6-7 रिवीजन लगाने के बाद बच्चा बना पाएगा, और 30 भी नहीं, वैसे सिर्फ 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप हर चैप्टर में मान लो 2 क्वेश्चन नहीं भी बना पा रहे क्योंकि वो सुपर ट्रिकी है, यार द चांसेस ऑफ ऑल दोज थिंग्स अपियरिंग इन योर पेपर इज़ ओनली 30%। कि हर चैप्टर में अगर 2 क्वेश्चन आपको नहीं आते, उसका वही एक क्वेश्चन पेपर में आएगा और 10 के 10 क्वेश्चन वही होंगे जो आपको नहीं आते होते। वो कभी नहीं हो सकता, बट आपका दिमाग आपको यही सोचने पे मजबूर कर रहा है। तो देन लास्ट 10 to 15 days इट्स नॉट अ फाइट with you and ICI, it's a fight between you and what your brain is wanting you to think. दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन, मोस्ट डिफ़िकल्ट मैं बोलता हूँ, क्योंकि अभी तक जो सिचुएशन थी ना, देर वॉज अ फाइट बिटवीन यू एंड योर ब्रेन वेर इट वॉज माइल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि अभी टाइम है। सो इफ समथिंग वॉज नॉट मैनेजेबल, आपका ब्रेन बोलता था अभी टाइम है यार, अपने इस पर कैपिटलाइज करके इसको समझ सकते हैं। बट नाउ सिंस ओनली 10 days और 15 days आर लेफ्ट, आपका ब्रेन आपके अंदर पैनिक क्रिएट कर रहा है। सो इफ़ देर इज जस्ट वन क्वेश्चन विच यू आर नॉट एबल टू डू, योर ब्रेन इज टेलिंग यू कि यही आएगा पेपर में। डोंट लेट योर ब्रेन फूल यू, ओके? कीप काम, कीप फोकस्ड, बिकॉज दिस इज़ द टाइम विच विल मेक द डिफरेंस। और पैनिक सिचुएशन क्रिएट मत होने दीजिए, क्योंकि अगर पैनिक क्रिएट होगा तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि यू वोंट बी एबल टू गेट बैक ऑन इट एंड फाइट विद इट। So don't let panic hit you right now. Stay calm, stay composed and fight it out. इसको हिट मत करने दो खुद को, इन अ सेंस कि जहाँ पे आप ओवर थिंकिंग के लूप में चले जाओ, खुद को डाउट करने लगो, खुद की प्रिपरेशन को डाउट करने लगो, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही रीज़न होगा। 2 ग्रुप बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा नो एग्ज़ाम, एक फाउंडेशन का एग्ज़ाम हो जाएगा जनवरी में जाके। डोंट लेट दैट हैपन। ऑल द बेस्ट।